चलिए दोस्तों, आज की डिटेल वीडियो में जानेंगे हम लोग कि किस प्रकार से अपने सीएससी सेंटर में या फिर जिनके पास सीएससी सेंटर नहीं है वो सारे फ्रेंड कैसे आधार सेंटर प्राप्त कर सकते हैं। आधार सेंटर से रिलेटेड ये फुल वीडियो होने वाली है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम जानेंगे आधार इनरोलमेंट सेंटर लेने के लिए हमें किन किन रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, इन सभी स्टेप को पूरा करने के बाद ही हम आधार सेंटर ले सकते हैं। आधार सेंटर लेने के लिए पहला स्टेप जो हमारा है दोस्तों वो है सीएससी आईडी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपको पता ही होगा कि यूआईडी ने 3-4 रजिस्ट्रार को ही अनुमति दी है आधार सेंटर एक्टिवेशन करने के लिए, जिसमें से हमारा पोस्ट ऑफिस आता है, इसके बाद हमारी बैंक आती है और तीसरे चौथे नंबर पर हमारी सीएससी एसपीबी है। इन्हीं 3-4 रजिस्ट्रार की मदद से हम आधार एनरोलमेंट सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेप जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा सीएससी आईडी हमें प्राप्त करनी पड़ेगी, या जिनके पास पहले से सीएससी आईडी है तो उन्हें ये प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास दोस्तों सीएससी आईडी नहीं है उन्हें तो पता ही होना चाहिए कि अब सीएससी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसकी रजिस्ट्रेशन आप किस प्रकार करेंगे दोस्तों, चलिए उसकी थोड़ी सी हम डिटेल जान लेंगे। आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अब हमें टाइप करना है दोस्तों register.csc.gov.in सीएससी की न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ये वो वेबसाइट रही दोस्तों जिसके माध्यम से हम सीएससी आईडी प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों हमें अप्लाई नाउ पे चले जाना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। इससे पहले ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपको एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी जिसका नाम है टीईसी सर्टिफिकेट, टेली एंटरप्रायर कोर्स। तो इसे प्राप्त करने के लिए फिर से एक ब्राउज़र आप ओपन करेंगे और इसके बाद आपको एड्रेस बॉक्स में लिख देना है cscenterpower.in। तो इस प्रकार से इसकी डैशबोर्ड नज़र आएगी टेली सेंटर एंटरप्रायर कोर्स की। आप दोस्तों जब भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें सर्टिफिकेट के लिए तो आपको लॉगिन विथ अस में क्लिक कर देना है। इस डैशबोर्ड के अंदर दोस्तों आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगी। पहला है दोस्तों सीएससी वीएलई के लिए, अगर वो टीईसी की सर्टिफिकेट चाहते हैं तो पहली वाली ऑप्शन में वो क्लिक करेंगे लॉगिन विथ सीएससी कनेक्ट पे। और जिन दोस्तों के पास सीएससी आईडी नहीं उनके लिए दूसरी वाली ऑप्शन है, मतलब सर्टिफिकेट कोर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप सीसीई की। इसी ऑप्शन में दोस्तों आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है और जो भी नॉर्मल से डिटेल होंगे उसे फिल करने के बाद जो भी पेमेंट इसका आता है उसे पेमेंट को आप पे कर देंगे सीएससी को। और इस कोर्स को जब आप पास आउट हो जाएंगे तब आप सीएससी आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस वेबसाइट की मदद से, register.csc.gov.in की मदद से। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कौन सी आधार इनरोलमेंट सेंटर लेने के लिए आवश्यक रिक्वायरमेंट होती हैं। अब दूसरा है दोस्तों हमारा NSCIT का सुपरवाइज़र या फिर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट। तो दोस्तों दूसरी वाली जो रिक्वायरमेंट है इसे आप किस प्रकार से पूरा करेंगे, इसके लिए दोस्तों फिर से कोई एक ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है और इसके बाद नॉर्मली आपको एड्रेस बॉक्स में लिख देना है NSCIT। तो ये रहा दोस्तों NSCIT की वेबसाइट, जहाँ से हम आधार के लिए सुपरवाइज़र या फिर ऑपरेटर की सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे वेब लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसे आसानी से ओपन कर पाएंगे। जब भी दोस्तों आपको NSCIT का सुपरवाइज़र या फिर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट चाहिए तो आप क्या करेंगे, क्रिएट यूज़र में आपको पहले क्लिक करना होगा। अपलोड XML फाइल में आपको XML फाइल को अपलोड करनी होगी। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे चैनल की वीडियो में आप देख सकते हैं, पहले ही ये अपलोड की हुई है। तो जब आप दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे और एग्ज़ाम देंगे तब आप NSCIT का सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे, सुपरवाइज़र का हो या फिर ऑपरेटर का हो। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे इसे स्टॉप कर देता हूँ। अब हम चलते हैं दोस्तों तीसरी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की ओर, कि आधार इनरोलमेंट सेंटर लेने के लिए क्या ज़रूरी है हमें। तीसरी जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो ये है, अगर हम सीएससी के माध्यम से आधार सेंटर लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें बैंक बीसी लेना पड़ेगा, जो बैंक बीसी सीएससी का ही होना चाहिए। बैंक बीसी लेने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, तो चलिए इसे भी जान लेंगे। कोई भी एक ब्राउज़र हमें ओपन कर लेना है दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे पहले हमारे पास सीएससी आईडी होनी चाहिए, दूसरी NSCIT का सुपरवाइज़र या फिर ऑपरेटर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो सीएससी से हमारे पास बैंक बीसी होनी चाहिए। तो बैंक बीसी लेने के लिए दोस्तों हमें बैंक मित्रा में पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए एड्रेस बॉक्स में दोस्तों हम टाइप करेंगे बैंक मित्रा। पहली वाली जो वेब लिंक देख पा रहे होंगे आप, bankmitra.csccloud.in, इसी ऑप्शन पे दोस्तों हमें चले जाना है। सीएससी से बैंक बीसी लेने के लिए दोस्तों पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए हम वीएलई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इस डैशबोर्ड में दोस्तों हमें न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। इसके बाद हम सबमिट करेंगे। जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आप पहले रीड कर लें, कौन
किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपको होगी। इसके बाद ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको CSC ID और पासवर्ड डाल के साइन इन करना होगा। इसके बाद ही आप बैंक मित्रा में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जब आप दोस्तों बैंक मित्रा में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद ही आप ICICI बैंक के लिए या फिर HDFC बैंक BC के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बैंक BC से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप अपने CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सर से बात कर सकते हैं इसके लिए। तो चलिए, ये 3 रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई। अब हम दोस्तों चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं जो भी रिक्वायरमेंट है इन सब के बारे में एक ही बार बात कर लेंगे। जब दोस्तों आप इन तीनों रिक्वायरमेंट को पूरी कर लेते हैं, चौथी रिक्वायरमेंट में आपको क्या करनी होगी। चौथी रिक्वायरमेंट में दोस्तों आप UCL डेमोग्राफिकेशन करना होगा आधार एनरोलमेंट सेंटर लेने के लिए। तो इसकी वेबसाइट दोस्तों ये रहा, जहाँ से हम आधार UCL के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें हमारी CSC ID, email ID ये सारी चीज़ें फिल करनी होगी। इसके बाद ही हम प्रोसेस कर पाएंगे और इसके बाद इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब जो इसके बाद की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट रहती है, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं जो भी रिक्वायरमेंट रहती है वो एक साथ हम जानेंगे अपने ईमेल के माध्यम से। जब हमारी फाइनल एक्टिवेशन के लिए CSC SPV की मेल आ चुकी है, उसी मेल के माध्यम से जानेंगे कि फाइनल रिक्वायरमेंट में हमसे क्या क्या मांगी जाएगी। तो वो मेल दोस्तों ये रहा, डियर ऑल इम्पोर्टेंट गाइडलाइन फॉर UCL एक्टिवेशन। हम दोस्तों अब फाइनल एक्टिवेशन की दौर से गुजर रहे हैं। अब हमें क्या करना होगा तो ये आप भी जान लें, और किन किन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है ये पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। इम्पोर्टेंट गाइडलाइन फॉर UCL एक्टिवेशन। ब्रॉडबैंड स्टैटिक्स IP दोस्तों ये कंपलसरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये UIDAI की दिशा निर्देश है कि स्टैटिक्स IP आपके पास होनी ही चाहिए, और जो रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमें कंसेंट फॉर्म भरना था। कंसेंट फॉर्म हमारे अटैचमेंट मेल में आई थी जो PDF में थी, उससे ब्लू पेन से ही फिल करना था। साथ ही उस कंसेंट फॉर्म के साथ हमें आधार की कॉपी अटैच करना था। इसके बाद हमें सुपरवाइज़र या फिर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट अटैच करना था। इसके बाद दोस्तों हमें पुलिस वेरिफिकेशन की सर्टिफिकेट भी अटैच करना था जो 3 मंथ से पुरानी ना हो। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट थी वो ये था, CSC बैंक BC अलॉटमेंट लेटर हमारे पास होनी चाहिए थी। तो CSC बैंक BC अलॉटमेंट लेटर नहीं थी, तो इसके जगह पे हमने बैंक BC आइडेंटिटी कार्ड को अटैच किया था। नोट में दोस्तों आप पढ़ पा रहे होंगे, अब है ऑल डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी सेंड। हमें अपनी CSC की स्टेट टीम के पास इसे हार्ड कॉपी को भेजना है। और जो इम्पोर्टेंट हार्डवेयर होने वाले हैं वो ये है, लैपटॉप की जो कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों आधार UCL चलाने के लिए वो ये रहा, TPM वर्जन होनी चाहिए 2.0 या फिर उससे हायर वर्जन होनी चाहिए। प्रोसेसर जो होनी चाहिए वो दोस्तों i5 होनी चाहिए। इसके साथ ही रैम 8 GB की होनी चाहिए, और जो हमारे लैपटॉप में विंडो होगी वो विंडो 10 होनी चाहिए प्रोफेशनल। इसके साथ ही वो 64 बिट की होनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसमें दोस्तों हमारे सेंटर में 5 लोगों की बैठने की सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। साथ ही सेंटर में व्हील चेयर की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, और जो रिक्वायरमेंट है जैसा कि टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए सेंटर में, CCTV कैमरा भी इंस्टॉल होनी चाहिए सेंटर में। इसके साथ ही टोकन सिस्टम मशीन भी अवेलेबल होनी चाहिए सेंटर में, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इस प्रकार का है, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए सेंटर में। साथ ही ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी होनी चाहिए हमारे सेंटर में। और जो दोस्तों लास्ट का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो ये है, हमें रिटायर पर्सन वेरीफायर ढूंढना होगा फाइनल UCL एक्टिवेशन से पहले, और उनकी जो ग्रेड होनी चाहिए वो दोस्तों 3 ग्रेड से ऊपर की होनी चाहिए उनकी जॉब, और कोई भी वो सरकारी एम्प्लॉई हो तभी वो आपके वेरीफायर बन पाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आधार UCL लेने के लिए किन किन चरणों से आपको गुजरना हो ये सारी बातें आप जान चुके होंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।